सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम। सभी बहन भाइयों का हार्दिक अभिनंदन है आज के स्वाध्याय सत्र में। और इसमें हम लोग, जैसे आपने टॉपिक देखा भी होगा कि आप विभिन्न आहार द्रव्यों के माध्यम से हम समझेंगे पथ्य और अपथ्य को, कि पथ्य अपथ्य कैसे हमें सिलेक्शन करना है, कैसे पथ्य चुनना है, तो कौन से आहार द्रव्यों के क्या गुण धर्म होते हैं। ये हमारी जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। और ये क्या होता है कि नियमित प्रतिदिन हम इसको स्वाध्याय करते हैं तो वह हमें पता चलने लगता है कि विभिन्न आहार का क्या गुण धर्म है। सबसे मतलब एक महत्वपूर्ण जिसे हम कहेंगे नियमों में या महत्वपूर्ण ज्ञान में आयुर्वेद के यह एक शामिल है। क्योंकि यदि हम बहुत बड़ा ज्ञान नहीं रखते हैं और केवल हमें ये पता है कि कौन-कौन से आहार जो हम सेवन करने के लिए जा रहे हैं, तो वो अ, उनके गुण क्या हैं, वह हमारे लिए कैसी प्रकृति के लिए रखते हैं। और देखिए, कोई व्यक्ति जो बिल्कुल भी जानकार नहीं होता है आयुर्वेद का, आयुर्वेद की वात, पित्त, कफ की संरचना का जानकार बिल्कुल भी नहीं है, वो भी व्यक्ति ये जानता है कि गरम क्या है, ठंडा क्या है, भारी क्या है, हल्का क्या है। और इस प्रकार से वह अपने लिए सुपाच्य क्या है और गरिष्ठ क्या है, हर व्यक्ति जानता है इस बात को। तो इसी तरीके से उन आहार द्रव्यों के गुण धर्म वर्णित किए गए हैं विभिन्न संहिताओं में। और वह बहुत सारे हमारे भाष्यकार हैं जिन्होंने उसको अच्छे से अपनी भाषा में वर्णित किया है, अलग-अलग ग्रंथों में वर्णित किया है, आहार शास्त्र आदि में वर्णन किया है। जैसे हमारे हम जिनका अनुसरण करते हैं राजीव दीक्षित जी, उन्होंने भी विभिन्न आहार द्रव्यों का अष्टांग हृदय से लेकर जो उनकी स्वदेशी चिकित्सा भाग एक पुस्तक बनी है, आहार विहार ऋतुचर्या और दिनचर्या का उसमें कैसे समन्वय हो और वर्गीकरण हो उचित रूप में, वह उसमें वर्णन है। तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ उसमें बताया है। पतंजलि की जो आयुर्वेदिक सिद्धांत रहस्य पुस्तक है, उसमें भी उन्होंने इसका वर्णन किया है, ग्राफ उन्होंने किया है। मैं ग्राफ आपके साथ में साझा करता हूँ। तो हमें आहार के बारे में जानना है और उस आहार के बारे में हम अभी चर्चा करते हैं, फिर बाद में हम आमवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। और ये एक दिन में पूरा कवर नहीं होगा। हम प्रयास करेंगे कि हम जो हमारे सातों दिन सत्र होते हैं उसमें हम कुछ-कुछ दिन थोड़े-थोड़े समय विभिन्न आहार द्रव्यों के बारे में चर्चा करें। और संभव नहीं हुआ ऐसा तो हम 2 दिन कम से कम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारे आयुर्वेद के सत्र होते हैं और गौ माता से मनुष्य की चिकित्सा का जो सत्र है उसमें हम मतलब जो 2 दिन है हमारे सोमवार और मंगलवार को, उसमें तो हम लगभग शामिल करेंगे इनको, थोड़े आहार द्रव्यों के गुण के बारे में। तो मैं आपको कुछ आरंभ करता हूँ। वो आहार द्रव्यों के बारे में मैं अवगत कराता हूँ जिनको जिनको हम नियमित प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए कुछ चार्ट मैं आपके साथ साझा कर देता हूँ। 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट प्रतीक्षा कीजिए, मैं चार्ट साझा करता हूँ आपके साथ। हल्ला मत मचाओ, बिल्कुल हल्ला।
ये आपके सामने चार्ट साझा हो रहा है। तो ये सामान्य जैसे दुग्ध उत्पाद करके है, उसके कुछ गुण कर्म लिखे हुए हैं। तो उनका वर्णन है इसमें। तो उसी तरीके से मैं आपको जो हमारे प्रयोग होते हैं जीवन में, उनके ऊपर हम चर्चा करते जाते हैं। तो अ, ये आप चार्ट देखिए, इस चार्ट में जो है, मैं उसको लेकर नहीं करूँगा। आप अपने सुविधा के लिए इस चार्ट को प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा अलग से भी जानकारी देता हूँ कि हमें कौन-कौन से आहार द्रव्य को उपयोग करना चाहिए। जैसे भाइयों आपको दिख रहा होगा इसमें कि दुग्धोत्पाद के बारे में जैसे इसमें बताया गया है। तो मक्खन जो है, मक्खन का रस क्या है? और मक्खन का वीर्य क्या है? मक्खन का विपाक क्या है? और उसका गुणधर्म क्या है? तो हमें विभिन्न पदार्थों को उपयोग करने से पहले उसके बारे में जानना है। तो मक्खन कैसा है? मधुर है और कसाय है, और उसका वीर्य कैसा है? शीत है। तो और विपाक कैसा है? पचने के बाद वह मधुर हो जाता है। और उसके गुण-धर्म कैसे हैं? वह चिकना है, मृदुकारी है। इसमें पूरी विस्तृत इन्होंने एक व्याख्या कर दी है कि पाइल्स को खत्म करता है। आंतगत जो चिकनाहट को मतलब जिसकी वजह से मल आगे नहीं खिसकता, वह क्रिया बढ़ाने वाला है। कफ को बढ़ाने वाला है, वात पित्त को शमन करने वाला है। जैसे कि आप देखेंगे, वात पित्त के लिए व्यक्ति सोचते हैं कि कौन सी एक ऐसी चीज हो जो वात का भी शमन करे, पित्त का भी शमन करे, तो वो मक्खन है। और थोड़ी मात्रा में लेने पर लघु इसका गुण है। और ज्यादा मात्रा में लेंगे तो ये गरिष्ठ भी बन जाता है। इसलिए हमें इस तरह इसका ध्यान रखना चाहिए। जी। अ, इस तरह से अ, अगला जो हमारा द्रव्य है वह है चीज। लेकिन ये चीज जो है, ये आयुर्वेद का नहीं है, ये वर्तमान स्थिति के हिसाब से है। तो हमें इसका उपयोग हमें नहीं करना है ज्यादा मात्रा में। लेकिन इसके बारे में इन्होंने जो वर्तमान में जो भी चीजें चल रही हैं, उसके बारे में भी इन्होंने वर्णन कर दिया है इसमें। तो यदि कुछ पार्टिसिपेंट, मुझे लगता है प्रतिभागी, अ, यदि अगर इसका वर्णन वो चाहते हैं कि हम चार्ट का वर्णन ना करें या रूप पे आए, तो वो रूप पे भी हम आ सकते हैं। यह चार्ट थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूँ। तो आप लोग इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो कृपया कुछ लोग माइक अनम्यूट करके बता सकते हैं कि आप इसको सुनना चाहते हैं, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। दादा आप इसको कंटिन्यू कीजिए ना, एक चार्ट जो जी है दादा, उसको ठीक है। पूरा कीजिए। जी जी जी। जी दादा, समय जा रहा है ना इससे, लोग जी जी। समझने के लिए आए हैं, उन्हें पता नहीं है आप क्या पूछ रहे हैं। जी दादा, क्या कह रहे हैं? करें, इसको कंटिन्यू कीजिए, जो चार्ट है ना इसको समझा दीजिए आप।
हाँ, हाँ, हाँ। मैं इसको समझा रहा हूँ, मैं थोड़ा-सा और भी देख रहा था क्योंकि ये तो उपलब्ध है, लेकिन जो चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं वो मैं बताना चाह रहा था। चलिए ठीक है, तो इसमें जैसे हम गौदुग्ध के बारे में देखते हैं, तो गौदुग्ध क्या है कि उसका हमें रस देखना है। जैसे कि वह हमारे संपर्क में कोई भी खाद्य पदार्थ आया, तो हमें वो देखना है कि वह खाद्य पदार्थ का गुण क्या है? किस प्रकार का उसकी प्रकृति है, किस प्रकार का उसका कार्य है। तो उसका रस कैसा है? मधुर है और उसका वीर्य क्या है? शीत है और विपाक क्या है? उसका मधुर है। यानी कि वह पहले भी सेवन करते समय भी मधुर है और पचने के बाद भी मधुर है। यानी कि हमें किस अवस्था में उसको सेवन करना है? वो थोड़ी-सी कफवर्धक है और वात-पित्त नाशक है। तो यानी कि जैसे जोड़ों में दर्द है और जलन की समस्या है, तो इसमें हमें उसका सेवन करना चाहिए। इस प्रकार हम इनका ध्यान रखेंगे, तो हमें आसानी होगी। और घी है, तो घी का कार्य जो है, वह मधुर है और उसका जो वीर्य है यानी कि वह हमारे शरीर में कैसा उसका प्रभाव पड़ता है, वो शीत है और पचने के बाद वह मधुर है। यानी कि उसकी प्रकृति, उसकी पोटेंसी ठंडी है घी की। लेकिन कई अवस्था में क्या है कि जैसे सर्दी वगैरह हो जाती है किसी को, तो अल्प मात्रा में गरम-गरम घी का सेवन कराते हैं, तो कफ को निकालता भी है। तो थोड़ा-सा गुनगुना करने पर, हल्का गरम करने पर वो हल्का-सा एक शीत होने के कारण पित्त का तो शमन करता है और वात का भी, कभी-कभी वो वात का भी शमन करता है और गर्म होने पर थोड़ी-सी मात्रा में कफ का भी शमन करता नहीं है, कफ को सम रखता है। तो इस प्रकार देसी गाय के घी का गुण है और वो जैसे लिखा है इसमें लघु है, स्निग्ध है, मृदु है, अधिक सेवन करने से कफवर्धक है और अल्प सेवन करने से त्रिदोष साम्य कारक है, पाचक एवं बलवर्धक है। यानी कि हम इस प्रकार से विभिन्न आहार को जानेंगे तो हमारे लिए हमारे सेवन करने से पहले हमारे लिए लाभकारी रहेगा। जैसे दूध है, बकरी का दूध, अज मतलब बकरी का दूध। तो बकरी का दूध है, वह क्या है कि मधुर है, थोड़ा-सा कसाय रस वाला है और विपाक जो उसका मधुर है और उसकी पोटेंसी शीत है, वीर्य उसका शीत है और वो कैसा है? हल्का है, कफ का नाश करने वाला है। जैसे कि किसी के फेफड़ों में कफ जम जाता है, तो उसको निकालता है और ज्वर को नाश करता है, जैसे महीन ज्वर रह जाता है शरीर में, उसको खत्म करता है। अतिसार जैसे कि किसी को संग्रहणी अतिसार बार-बार मोशन जाने की समस्या हो, तो उसको दूर करता है। वात को थोड़ी मात्रा में वात को बढ़ाता है, यानी कि हल्का होता है इस वजह से और पित्त और कफ का शमन करता है। यानी कि जो ज़्यादा वातवर्धक हैं, उनको गर्म करके इसको अल्प मात्रा में सेवन करना चाहिए, जो हल्की प्रकृति के लोग हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये हमारे लिए ये चीज़ को जानना आवश्यक है। इसी प्रकार से दही है, तो दही अम्ल है, कषाय है, लेकिन इसका ताज़ी अगर दही है, तो वह उसका जो विपाक है, वो इतना अम्ल नहीं होता, बहुत कम मात्रा में अम्ल होता है। लेकिन हल्का-सा भी वह थोड़ा-सा भी पुराना हो जाए या थोड़ा-सा ज़्यादा जमा हो जाए, तो उसके अंदर अम्लीय गुण थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और इसलिए जिसको जैसे भारी थोड़ा-सा भारी भी होता है पाचन में और इसकी प्रकृति देखिए उष्ण बोली गई है। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को, तो ये एक चार्ट जैसे आपके सामने है, तो इसी चार्ट को प्रमाणिक पूरी तरह से नहीं मानना है। 2-3 जगहों पर हम संहिताओं के आधार पर उनके गुण-धर्मों को हमें देखना है। क्योंकि कुछ जगह पर जो गुण-धर्म हैं, वह अलग-अलग होते हैं।
किसी जगह पर जैसे उष्ण बोला है, तो किसी जगह पर इसको शीत भी बोला जाता है। तो जो मधुर है वह अवस्था में है तो वह शीत होगा, लेकिन यहाँ अम्ल का वर्णन है तो यहाँ उष्ण है। लेकिन यहाँ पे एसिडिक है, जिनकी प्रकृति एसिडिक है, और और थोड़ा सा उनका पाचन ज्यादा मजबूत नहीं है, तो उनको भी दही का सेवन नहीं करना है। और उनको जैसे कि वैद्य की सलाह में इसका उपयोग करना है अपनी प्रकृति को देखकर। और छाछ बना के अगर सेवन करेंगे तो अच्छा है, लेकिन जो अल्सर वाले रोगी हैं उनको थोड़ा सा जो छाछ का सेवन करना है वह उनके लिए गुणकारी रहता है, लेकिन वह बिल्कुल भी अ, अम्लीय नहीं होना चाहिए। और एक बार अपने वैद्य का परामर्श भी ले लें कि उनकी प्रकृति उस समय कैसी है। तो इस प्रकार से हम में ये दुग्ध उत्पादक के बारे में हमने समझा। उत्पाद हैं उनके बारे में समझा है कि दूध से जो संबंधित आहार हैं वो कैसे हैं। अब मैं कुछ तेल वाले के बारे में वर्णन बाद में करूंगा, उससे पहले मैं शाक के बारे में वर्णन कर देता हूँ कि जो शाक वर्ग है उसमें हमें किस प्रकार का सेवन करना चाहिए। एक मिनट। एक मिनट। अभी देखिए अनाज है, जैसे अभी अनाज पर वर्णन कर लेते हैं। पहले अनाज का चार्ट खुला है तो अनाज क्या है कि इसमें जो जौ कैसा होता है हमें उसे जानना है कि जौ का रस कैसा है, मधुर है और कसाय है। और जो सेवन करने में खाद्य है और उसका विपाक कैसा है ये हमें जानना चाहिए। जब हम किसी भी खाद्य पदार्थ का विपाक जानते हैं, पचने के बाद उसका असर कैसा है, उसी प्रकार से वो हमारे वात पित्त कफ का शमन करेगा या वर्धन करेगा। तो ये हमें जानना है। अब इसके इसमें देखिए जैसे कि ये इसके गुण क्या है, लघु है ये। जो क्या है, लघु है, यानी कि जैसे किसी की दीप पाचन अग्नि किसी की कमजोर है, तो उस अवस्था में क्या है कि वह जौ आदि का सेवन कर सकता है, क्योंकि वो लघु होता है। तो लेकिन वो सेवन करने पे वो व्यक्ति के ऊपर भी निर्भर करता है। जो चार्ट में बताया गया है एक सर्वे के माध्यम से, और एक लोगों पे ज्यादा लोगों पर क्या असर होता है उस हिसाब से लिखा होता है। लेकिन व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार भी चुनाव करेगा कि मुझे क्या लेना है। और मूत्रल है, लेखन है, और बात को बढ़ाने वाला है, और पित्त कफ शामक है। यानी कि जो है, जो जिनको दर्द की समस्याएं ज्यादा रहती हैं, और जिनको थोड़ा अनियमित जिनकी दिनचर्या है, भोजन सही समय पर पचता नहीं है, तो वैसे लोगों को जौ को थोड़ा सा हल्का सा घी लगा के उपयोग करना होगा। इस तरह से हम विभिन्न खाद्य पदार्थ को जानते हैं, तो हम ये समझ जाते हैं कि घी स्निग्ध है, ये वातवर्धक है, तो दोनों मिलके हमारे लिए थोड़े अनुकूल हो जाएंगे। और ये पित्त कफ का शमन करेगा, तो गरम गरम रोटी होगी उसमें गरम घी होगा, तो ये त्रिदोष सामक के रूप में भी काम करेगा। तो मतलब हम बैलेंस बना सकते हैं। मेरा ये समझाने का उद्देश्य है आपको इन खाद्य पदार्थों के बारे में कि हम किस प्रकार से उसको एक बैलेंस बना सकते हैं विभिन्न प्रकार के अनाजों के बारे में जानकर, उनकी गुणधर्म को जानकर। और इसको हमें नियमित देखना चाहिए। ये मैं ऐसे पढ़ा हूँ तो ऐसे कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता था कि आप लोग इसमें रुचि है या आपको समझ में आ रहा है, तो
अभी हम इसको अनाज वाले वर्ग को खत्म करने के बाद कुछ आपकी राय भी लेना चाहेंगे कि आपके इसमें कुछ प्रश्न बन रहे हैं या नहीं, है ना? तो चावल जो है वो मधुर है और कषाय है, कसैला रस का भी थोड़ा-सा उसमें समावेश है और शीत प्रकृति है, मधुर लेकिन विपाक है उसका। पचने के बाद मधुर है, तो वो पित्त का शमन करेगा। लेकिन इसमें हमें देखना है कि मधुर है, तो हमें किस लोगों को नहीं खाना होगा चावल। तो यानी कि जिनको कफ बनता है, वात बनती है, उनको चावल का सेवन नहीं करना है। और किस मात्रा में करना है, किस प्रकार करना है, लौंग डालकर करना है, काली मिर्च डालकर करना है, कैसे उसको वात नाशक बनाना है, वो फिर अलग चीज़ है। अगर खाना ही पड़ रहा है मजबूरी में, तो कई सारी चीज़ों का समावेश उसके अंदर कर सकते हैं। लेकिन जो शास्त्र में चीज़ कही गई है, वह एक प्रत्यक्ष है और आप उसमें जो कुछ चीज़ें उसमें मिलाएँगे, तो जैसे लौंग मिलाएँगे चावल में या काली मिर्च मिला के उसको पकाएँगे, तो वह कितनी आपके लिए लाभकारी हो रही है। वात वाले लोगों के लिए उपयोगी हो रहा है या कफ वालों के लिए उपयोगी हो रहा है, ये आपके अनुभव पर फिर निर्भर करेगा। यह कोई यूनिवर्सल नियम नहीं होगा। तो ग्रहण मतलब पोषण करने वाला है और रुचि कारक है और बल कारक है। तो मधुर रस जो है वो बल कारक होता है। इसी तरह से जो मक्का है, मक्का मधुर है और उसका विपाक भी मधुर है, लेकिन वो उष्ण है। तो इसलिए जैसे मक्का जो जिनको रक्त की परेशानी होती है, जिनको रक्त का स्राव होता है शरीर से, चाहे पाइल्स की परेशानी हो, चाहे अति आर्तवाता हो, तो वैसे वाले लोगों को या नक्सीर की समस्या रहती हो, तो मक्का आदि का सेवन उनको नहीं करना है। लेकिन ये लघु गुण वाला भी है, तो ये लघु गुण वाला भी है और पित्तवर्धक भी है, यानी कि ये दीपक भी है। तो इस प्रकार से आपको समझना है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि दीपक है, तो दीपक मतलब दीपन पाचन करने वाला कब हुआ? क्योंकि पित्त भी बढ़ा रहा है और लघु भी हो गया। तो दीपन भी करेगा, लघु होने के कारण वो पाचन भी करेगा और पित्तवर्धक है, तो इस कारण भी उसके अंदर पाचन का गुण है और कफ शामक है। तो क्या है कि जैसे बॉडी में से एक्स्ट्रा फैट वगैरह को निकालेगा, कफ को निकालेगा। शुष्क खुश्क गुण भी है इसका, इस कारण से इसकी ये वो रहती है प्रकृति। तो जैसे कि जई है, तो हम जई के बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आपको मुझे लगता है परिचय में नहीं होगी वो। गेहूँ के बारे में करते हैं। तो गेहूँ क्या है कि मधुर है, शीत है और उसका विपाक भी मधुर है। तो यानी कि लेकिन गुरु है। चावल क्या ऐसा है? चावल भी ग्रहण करने वाला है, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा वो उसका गुण हल्का-सा लघु है। तो गेहूँ क्या है? जैसे गुरु है, वीर्यजनक है, स्निग्ध है, रुचिकारक है, कफवर्धक है और वात पित्त शामक है। तो इसमें वात पित्त शामक है, इसलिए हम लोग उत्तर भारतीय लोग इसका नियमित और कफवर्धक जैसे आप गरम-गरम इसको सेवन करते हैं, जैसे कहते हैं ना बल बढ़ाने वाला भी होता है, तो कफ तो बढ़ाता ही है, लेकिन इसका गरम सेवन करेंगे तो इसका ज़्यादा दुष्प्रचार प्रभाव नहीं होता। लेकिन जब ज्वर होता है हमको, तो ज्वर होता है, तो ज्वर की अवस्था में अ, हम चावल और गेहूँ को लेने के लिए मनाही होती है। या कोई अब जैसे हमारी रोग की अवस्था होती है, जुकाम है या ज्वर है, तो उसमें इसलिए मना किया जाता है क्योंकि दीपन दीपन पाचन वाले आहार हों और लघु हों। इस प्रकार का हमें प्रयोग करना है, यानी कि जो पित्त वाले हों, पित्त को थोड़ा-सा वर्धन करते हों और लघु भी हों। इस प्रकार का हमारा मतलब हमारी अग्नि भी अच्छी बनी रहे और वो लघु भी हों पचने में। तो इस प्रकार के हम अनाज का उसमें प्रयोग करते हैं। तो अभी मैं इसका यहीं पे रोकता हूँ। आगे की फिर चर्चा हम बाद में करेंगे। आप लोगों का कुछ इसमें राय हो तो कृपया कुछ पूछ लीजिए, अगर कुछ इसमें पूछना चाहते हैं तो। कोई आप लोगों के प्रश्न हैं इसमें?
कुछ अपनी बात कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो? अंतरंग दादा, ये थोड़ा-सा आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हाँ, बोलिए, बोलिए। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये इसलिए मैंने कहा था कि लोगों को ये समझ में आ रहा है कि रुचि ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैं पूछना चाहता था क्योंकि नहीं, लोग तो पहले आप आगे बढ़िए ना, कोई बात नहीं है। आप जी, आगे जी। बढ़िए, अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखिए। आ रहा है, अब समझ में आ रही है। जी, अच्छा जी, तो जी। है, सबको समझ में आ रहा है। ज़रूरी नहीं है ओके, सब लोग क्वेश्चन करें ही। ये सब तो ओके, क्लियर है ओके। दादा, सामने दिख रहा है सारे रस, तीनों हाँ, हाँ, हाँ। सभी रस दिख इसमें रहे हैं। वैसे कुछ अब इसको क्या है, देखिए प्रैक्टिकली आप डिजीज़ ओरिएंटेड में हाँ, कीजिएगा ना जब, हाँ, हाँ। और उसके अनुसार कौन-सा पथ्य चाहिए, उसके अनुसार तब समझेंगे लोग। अभी इतना हाँ, बड़ा और चार्ट है ना इसमें ये तो, हाँ, इसको आपको इसमें टेक्नीक बताने का निकालना होगा कि ये दिमाग में कैसे बैठे और लोगों को कैसे समझ में आए कौन सी बीमारी हाँ, में कब क्या लेना है। इसमें हाँ, ये ऐसा होता है दादाजी कि इसके बताने के पीछे बताने की पीछे उद्देश्य ये है कि इसको लोग समझ के चीजों का तो नियमित रूप से सेवन करते हैं तो पता होना चाहिए कि कौन सा खाद्य पदार्थ का क्या गुण है और इसको हम किस तरह समझ सकते हैं, ये समझाने का उद्देश्य है। और ये मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अ, इसको हर एक को अपने शामिल कर लेना चाहिए अपने जीवन में। जी। तो आगे हम अपना जो आम बात का टॉपिक है, हम उसकी तरफ चलते हैं और इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं अभी। इसको हम अगली बार फिर इसकी भी चर्चा करेंगे। जी। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है दादाजी? आपकी आवाज आ रही है दादा, मगर क्लियर नहीं है आपकी आवाज। जी, जी, वो अभी नेटवर्क का कुछ इश्यू हो गया था। अब मेरी आवाज आ रही है ठीक? मगर अभी आ रही है, मगर कुछ कुछ शब्द जो होता है वो क्लियर नहीं होता है। कभी थोड़ा सा धीरे साउंड होता है, कभी तेज साउंड होता है, क्लियर मीन्स पूरा तरह से नहीं है। अच्छा, तो हो सकता है कि वो नेटवर्क की कुछ इश्यू होगा, इस वजह से थोड़ा मैं थोड़ा अब मेरी आवाज ठीक है? हाँ, अब ठीक है। जी, जी। तो हम बात रूह के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं, समय भी हम लोगों के पास कम है अभी। तो बात रोग क्या है कि जैसे इसको हम आम बात रोग भी आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं और कहीं इसको रूमेटिज्म बोला जाता है, कहीं पर इसको गठिया बोलते हैं। तो ये क्या है कि ये क्या है? पहले हमें
इसको समझना चाहिए। और फिर हम इसके बाद में इसके लक्षण जो हैं, हम उसको जानेंगे और उसके माध्यम से हम अच्छे से समझ सकते हैं और इससे हम अपने आप को दूर रख सकते हैं। जैसे इसके लक्षण जो हैं, पहले ये क्या है, हमें इसे समझना चाहिए। भोजन किए हुए अन्न के ना पचने से जो अपक्व या कच्चा रस बनता है, वह एकत्रित होता रहता है, वही आम कहलाता है। वही ये टॉक्सिन है और ये इसे आप यूरिक एसिड के रूप में भी आप समझ सकते हैं। और ये अलग-अलग जगह जाता है तो अलग-अलग तरह की विकृति पैदा करता है। यह सिर और शरीर में वेदना उत्पन्न करता है और जठराग्नि की कमजोरी से भोजन का सार रस जब खून में परिणत नहीं हो पाता है, तब वह रस अमाशय आदि स्थानों में जमा हो जाता है और उस जमा हुए पदार्थ को ही आम कहा जाता है, जो शरीर के भीतर विचरण करता है और शरीर की सारी जो ताकत है, वह शरीर उसमें फिर कमजोर होता चला जाता है उस अवस्था में। तो इसलिए इसको हमारे शरीर से निकलना बहुत ही ज़रूरी है और इसके लक्षण क्या हैं कि विभिन्न जो हमारे संधि हैं, जोड़ हैं, उनमें संज्ञाहीनता का भाव आने लगता है, यानी कि शून्यपन का भाव आने लगता है शरीर में और बहुत दर्द होता है और दर्द इसके अंदर बहुत तेज होता है और इसमें अलग-अलग जो स्थान है हमारे, वह कुछ न कुछ उनमें विकृति होती है, जैसे उँगलियाँ भी आप देखेंगे कि टेढ़ी होने लगी हैं और हड्डियों में थोड़ा टेढ़ापन आने लगा है, इस प्रकार की विकृति इनके अंदर आने लगती है। तो ये इसमें इस तरह के लक्षण हमें प्रकट होते हैं और इसमें अरुचि, प्यास, आलस्य रहता है, भारीपन रहता है, अन्न नहीं पकता है, तो इसलिए ये भारीपन रहेगा शरीर में और सूजन भी आने लगती है और सुन्नपन भी इसमें आने लगता है। ये इसके सामान्य लक्षण रहते हैं और हमें किन-किन चीज़ों के कारण ये परेशानी हमें बढ़ती है, उसको हमें भी समझना चाहिए। जैसे कि अम्ल रोग में के कारण ये अम्ल बढ़ता है शरीर में, तो अम्ल रोग के जितने लक्षण कारण होते हैं, वही सब कारण इसमें होते हैं। यानी कि हम हमारा भोजन अगर सही से हम नहीं कर रहे हैं और जिस समय भूख लग रही है, तब हम भोजन नहीं कर रहे हैं। मुँह में हमने भोजन को अच्छे से नहीं चबाया और उसको नहीं चबा पाने के कारण जो हमारे ग्रंथि रस हैं, वह हमारे अवयवों से, हमारे अंगों से जो रस निकल रहा है, वह उचित रूप से नहीं निकलेगा, तो हमारा जो खाद्य आता है, वह अजीर्ण रह जाता है, अधपचा रह जाता है। इसी कारण हमारे शरीर में जो खाद्य पदार्थ पचता है, वो खाद्य पदार्थ विषाक्त वायु पैदा करता है और अम्ल पैदा करता है, जो खून के जो बड़ी आँत, छोटी आँत की जो नसों के साथ में खून में मिलकर हमारे शरीर में गड़बड़ी पैदा करता है, अम्ल में रक्त को विकृत करता है। यह एक इसका अम्ल में रक्त मिलने का कारण है। तो यह गठिया हम लोगों ने पहले अम्ल रोग की चर्चा की थी, तो उसी में फिर हमने हृदय रोग की भी चर्चा की। यह भी उसी अम्ल भरने के कारण यह अवस्था आती है। तो इसको हमें ये समझना है कि ये कैसे मुख्य रूप से इसका अधपचा खाद्य जो हमारे पेट में सड़ता है, वह एक कारण है। जब भूख लगती है हमें, तब हम भोजन नहीं करते, जो हमारे ग्रंथियों से पाचक रस का क्षरण होता है, वह उचित प्रकार से हमारे भोजन को पचा नहीं पाता, तो वो भी हमारे खून में मिलकर हमें नुकसान पहुँचाता है। तीसरा जो इसका मुख्य अ, अवस्था है, वह यही है कि मतलब जो हमें समय पर जो हमने भोजन किया, हमने 2 चर्चाओं का वर्णन किया, अभी मैं तीसरी का जैसे ही अभी आएगा ध्यान में, तो मैं और आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो ये अवस्थाएँ हैं, इसका हमें ध्यान रखना है। इसमें जो कारण है, वो कारण ये तो मुख्य कारण है ही और इसमें कुछ और भी कारण हैं जो हम भोजन विरुद्ध करते हैं।
वह भी इसमें कई ऐसे कारण रहते हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो ऐसी जगहों पर रहते हैं, जो गलत-गलत आहार जैसे कि दूध और मछली या मछली पकी हुई है तो उसके साथ कोई ऐसा चाय का प्रयोग कर रहे हैं, या जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए है ये, बता रहा हूँ ये। और विरुद्ध मतलब भोजन में जिनके ज्ञान ना हो कि किसके साथ कौन-सा भोजन नहीं किया जाता है, और ज़्यादातर कसरत ना करने से। कसरत भी वो बिल्कुल नहीं करते हैं, खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, तो जैसे सूक्ष्म व्यायाम आदि ना करना, उससे भी क्या है, ब्लड का फ्लो एक प्रॉपर नहीं रहता। लंबे समय तक जिनका हाँ, मैं जो तीसरा पॉइंट बताना चाहता था वो ये था कि यदि हम अम्लीय पदार्थों का सेवन करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो यंत्र हैं, हमारे जो ऑर्गन हैं, वो सब जो रक्त परिशोधन का काम करते हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं, और उनके कमज़ोर होने की वजह से वह उचित रूप में रसों का स्राव नहीं कर पाते। तो जो वो रसों का स्राव उचित रूप में नहीं कर पाएँगे, तो अपने आप भोजन अच्छा भोजन भी करेंगे, तो भी आप क्या है कि आपने कई बार आपके भोजन में अम्लीय पदार्थ हैं, या आपका शरीर के अंदर के अंग कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन आप फिर उसे सुधारना चाहते हैं और आप कुछ चीज़ें लेने लगे हैं अच्छी, हल्की चीज़ें, लेकिन फिर भी आपके स्वास्थ्य में सुधार नहीं आता। तो इसका कारण यही होता है कि जो आपके अंग कमज़ोर हैं, वो उचित रूप से आपके भोजन को पचा नहीं पा रहे हैं। उसमें आपकी अग्नि मंद हो जाती है उस अवस्था में, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। और भारी भोजन करते हैं, कसरत आदि नहीं करते हैं, तो ये भी एक कारण होते हैं। और अ, इसी वजह से ये अवस्था आती है, और इसमें ये विभिन्न जगहों पर पहुँचकर क्या है कि ये अ, अलग-अलग संधि स्थलों में नुकसान पहुँचाते हैं। और जैसे कि अभी हमने चर्चा करी ली कि इसके कैसे सूजन पैदा करते हैं और विभिन्न प्रकार के इसके ये लक्षण होते हैं। और अ इसमें मुख्य और कारण होते हैं, जैसे कि अ, मोटापा इसमें बढ़ता है, तो भी ये नुकसानदायक है। मांसाहार, मदिरापान, धूम्रपान, अनियमित आहार, ये सब चीज़ भी अ, हमारी ये बढ़ाने में अ, भूमिका निभाते हैं। और इनके जो विभिन्न लक्षण हैं, वो आप देखेंगे कि जैसे इसमें रोग हाथ की और हाथ की उँगलियों में, मध्य उँगली में भी फैलता है, और फिर और 2 उँगलियों में भी फैलने लगता है। और इसी प्रकार से शुरुआत में कोई आपको ऐसी विशेष परेशानी महसूस नहीं होगी, लेकिन आगे जाने वाले समय में काफ़ी इसमें परेशानियाँ महसूस होती है। और रोग बढ़ जाने पर फिर ये काफ़ी ज़्यादा अ, हानिकारक हो जाता है। तो इसमें हमें पथ्य का सेवन क्या करना है? तो पथ्य इसमें हमको सेवन करना है कि शरीर में जो, जैसे हमने समझा कि अम्ल दोष ही इसका प्रधान कारण है। तो रोगी को क्या करना है, क्षारधर्मी खाद्य पदार्थ, परवल, लौकी, हरी पत्तेदार सब्जियाँ हैं कुछ, उनका सेवन, और सूप आदि का सेवन। तो एल्कलाइन हम डालेंगे तो पूरी लिस्ट हमारे पास नेट पे आ जाएगी कि एल्कलाइन फूड कौन-कौन से हैं। उनका हमें प्रयोग करना है, और थोड़े वो हल्के भी हों। इसको जैसे हमने अभी चार्ट दिखाया था, तो उस चार्ट में आपको देख के पता चलेगा कि जो हल्के हैं, सुपाच्य हैं, लघु हैं, वो उनको भी हमें सेवन करना है। अ, मतलब अपनी क्या होता है कि अंग अम्ल बनने से जो रस-स्राव कमज़ोर है, अग्नि मंद हो गई है, उसी हिसाब से हमें आहार का ग्रहण करना होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे खट्टे-मीठे फल होते हैं, संतरा है, और किन्नू है, और इस प्रकार के जो हैं वो हमारे लिए लाभकारी रहते हैं। अ, इनमें इनका जब आप रस का सेवन करते हैं, या तो इनमें क्या है कि थोड़े से
उसमें सेंधा नमक की मात्रा मिलाकर सेवन करना चाहिए यदि उनका रस का सेवन करते हैं तो। और आपको लेकिन देखना होगा कि जैसे वो खट्टी मात्रा उनके अंदर ज़्यादा ना हो, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। और अगर अगर वो ऐसा लगता है कि उसका सेवन करना है तो उचित उसका तरीका ये है कि एक नारंगी लिया, उसका रस निकाला और एक गर्म पानी लिया। गर्म पानी में थोड़ा-सा नारंगी के रस को मिलाया और उसके साथ उसका सेवन किया तो वह हमारे लिए हानिकारक नहीं होगा। इसी प्रकार से उपवास करना इसमें अच्छा है, सजल उपवास करना चाहिए इसमें। निर्जला उपवास नहीं करना चाहिए और इसमें नींबू, नमक, सेंधा नमक और जल के साथ में इसका उपवास करने से वो एसिड की मात्रा हमारे शरीर में कम करेगा। वो अल्कलाइन हमारी बॉडी को बनाएगा। रात में भारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। हल्की चीज़ें, सूप आदि बढ़ी हुई अवस्था में सूप आदि का सेवन हमको रात में करना चाहिए। और इस प्रकार से मतलब हल्का-हल्का आहार जैसे जौ का दलिया हो गया, अभी हमने देखा जो चीज़ें हल्की हैं और जो सुपाच्य हैं और जो पित्तवर्धक नहीं है, उनका हमें इसमें और पित्तवर्धक भी नहीं है और वातवर्धक भी नहीं है। ऐसी चीज़ों का जो हल्की मात्रा में वात बढ़ा रही हैं थोड़ी और पित्त वो नहीं बढ़ा रही हैं ज़्यादा, तो उस चीज़ों का सेवन किया जा सकता है। मतलब ये आप अपना सामंजस्य बैठाना है आपको कि जो चीज़ें वात भी ना बढ़ाएँ, पित्त भी ना बढ़ाएँ, मुख्य रूप से वो वह चीज़ें इसमें लाभकारी हैं। लेकिन क्योंकि अ, पित्त के जैसे भोजन के वात और पित्त एक-दूसरे के पूरक हैं और कफ भी उसका पूरक है। जैसे कि अगर आपने गलत समय पर भोजन किया, तो पित्त बढ़ेगा। यदि आपने भोजन अपनी भूख से ज़्यादा किया, तो आपका विषाक्त वायु की उत्पत्ति होगी, वहाँ वायु भी बढ़ेगी, पित्त भी बढ़ेगा और वहाँ पे कफ भी बढ़ेंगे, जो टॉक्सिन के रूप में आपके शरीर में बढ़ेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि आपकी वर्तमान अवस्था कैसी है? यदि वर्तमान अवस्था आपकी अग्निमंद है, तो उसमें हल्का-सा पित्तवर्धक आहार होगा और वात अ, थोड़ी कम बनाएगा, पित्त थोड़ा ज़्यादा बनाएगा, ऐसा आहार लेना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे को दर्द ज़्यादा होता है और मेरे को एसिड भी बनता है, तो उस अवस्था में पित्त और वात को सम करने वाले जो खाद्य पदार्थ होंगे उनको सेवन करना होगा। यदि आपको ऐसे खाद्य पदार्थ नहीं मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि आपको वात भी बना रहे हैं और पित्त भी बना रहे हैं, तो उसमें कुछ मसाले या कुछ चीज़ों का उसमें प्रयोग करना होगा। तो वह आपको यही चार्ट के माध्यम से आप विश्लेषण करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। इस तरह हम रोगों के आधार पे अपना चुनाव औषधियों का चुनाव खुद कर सकते हैं। जैसे क्या होता है कि सूप है, अगर सूप ठंडा पिएँगे तो वो वात बढ़ाएगा। जूस है जैसे कि लौकी है, लौकी वातवर्धक होती है, लेकिन लौकी को पकाते हैं हम, तो वह वात का शमन करती है फिर, पकाने के बाद और उसमें घी में पकाते हैं तो पित्त का भी शमन करती है, थोड़ी-सी मात्रा में। तो इस तरह हम अपने लिए कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और इस कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए आप कुछ पुस्तकें पढ़ सकते हैं। एक आहार शास्त्र पुनरुत्थान विद्यापीठ की आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं। आयुर्वेदिक कुकिंग डॉक्टर वसंत लाट की है, आप उसको पढ़ सकते हैं। वह आपके लिए आपको पता चलेगा कि किस अवस्था में कौन-सा आहार प्रयोग करना है। और एक रेसिपी बुक है, ये मैं कुछ बुक तो शेयर कर दूँगा। रेसिपी बुक डॉक्टर विश्वस्वरूप राय चौधरी की पत्नी नीरजा चौधरी जी हैं, उनकी है। अ, उसमें भी काफ़ी अच्छा आहार के बारे में वर्णन है। खाना खजाना करके एक बुक है, वो भी अवेलेबल है। उसमें भी आहार का अच्छा वर्णन है कि कौन-सा खाद्य पदार्थ, बना हुआ खाद्य पदार्थ अ, वात, पित्त, कफ का शमन करेगा। तो इस तरह हम उससे अपने लिए आसानी से थोड़ा खोज पाते हैं। और इसमें आसन आदि के बारे में जब प्रैक्टिकल चर्चा होगी, तो उसमें अंतरंग दादा उसमें मार्गदर्शन दे देंगे। अगले हम इसमें कौन-सी हमको औषधियों का हमको इसमें सेवन करना है, हमें ये थोड़ा ध्यान दे सकते हैं।
लेकिन हमें इसमें ये देखना है कि जैसे इसमें क्या है, अधिक जो अगर दर्द होता है, तो उसमें अधिक दर्द होता है तो वायु की अवस्था होती है और शरीर में दाह होती है और हमारे इसमें थोड़ा-सा लालिमा सी निकलने लगती है, जलन ज़्यादा होती है, तो पित्त की अधिकता होती है और ऐसा लगता है शरीर गीले कपड़े से लिपटा रहे और मतलब लिपटा हुआ सा महसूस हो उस अवस्था में और खुजली हो, तो उसमें कफ की अवस्था बढ़ती है। तो ऐसी इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि यह जो आम बात है हमारी, ये बात पित्त कफ में से कौन-से लक्षण वाली है। तो उस प्रकार हमें उसका उपचार करना चाहिए। और इसके लिए जो इसमें क्या करना है, जैसे लंघन है, उपवास का बताया गया, तो लंघन का उपयोग करना है, विरेचन का इसमें प्रयोग करना चाहिए। यह मुख्य रूप से लंघन, विरेचन इसमें ज़रूर कराना चाहिए। और इसके अतिरिक्त जब तक रोग अच्छा ना हो जाए, तो बीच-बीच में भी इसमें विरेचन करते रहना चाहिए। क्योंकि जैसे आप देखेंगे कि आपके घुटने वगैरह में दर्द होने लगे, तो आपको लगेगा कि मेरे को कुछ शरीर में ऐसे अतिरिक्त चीज़ मेरी बढ़ रही है। तो आप विरेचन करेंगे उसको, तो वो शरीर में से जितना आपका मल के माध्यम से वो निकलेगी, तो अ, आपको स्वेदन होगा। जैसे स्वेदन भी अगर पसीने के माध्यम से भी निकलेगी, तो भी आपको हल्कापन इसमें आएगा। विरेचन द्रव्यों में के अनुपान में वातनाशक, क्वाथ, गर्म जल का प्रयोग करना चाहिए, दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बिना विरेचन दिए और उदर शुद्धि न होने पर इस अवस्था के रोगियों को अच्छा किया जाना संभव नहीं है। और इसमें स्वेदन कराना बहुत अच्छा रहता है और संधियों पर वातनाशक तेल की मालिश करना इसमें लाभकारी रहता है। जैसे बालू की पोटली का सेक, एक कपड़े में 50 ग्राम बालू, 20 ग्राम नमक मिलाकर पोटली बनावें और तवे को आग पर रखकर पोटली को उसमें गरम-गरम और जितना आप सहन कर सकें उतना उसका प्रयोग करने से भी यह एक प्राथमिक चिकित्सा के रूप में काम करता है। तो हमें अ, इनका प्रयोग करना है। अब जैसे इसमें कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ होती हैं, जैसे कि आरोग्यवर्धिनी बटी है, चंद्रप्रभा बटी है, हिंगवाष्टक बटी है, तो यह इसमें काम करती हैं। और विभिन्न प्रकार की भस्म भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने कॉमन आपको बताई हैं, जैसे योगराज गूगल है, महायोगराज गूगल है, वह सबका इनमें प्रयोग किया जाता है। वो फिर अश्वगंधा आदि चूर्ण है, पुनर्वादी चूर्ण है। अ, पर ये जैसे कुमारयासव है, तो वो वातहर है, लेकिन थोड़ा पित्त को बढ़ाने वाला है। अब ये है ना, कि ये किसी को बोल दिया जाए कि आप सेवन करो, ऐसे नहीं होगा। उसको फिर समझना होगा आयुर्वेदिक सार संग्रह में पढ़ के कि कुमारयासव पित्तवर्धक है कि नहीं। अब जैसे मुझे पता है कि पित्त भी थोड़ा-सा बढ़ा देता है वो। जैसे अर्श का कोई रोगी ले ले, कुमारयासव, तो उसको अ, वो अच्छा है, लेकिन हर एक अर्श के रोगियों के लिए वो अच्छा नहीं है। तो अ, इस प्रकार से हमें देखना होगा उसकी पूरी डिटेल पढ़ के, तो हम ये समझ सकते हैं, वरना किसी जो जानकार हैं, वैद्य हैं, आयुर्वेदिक शास्त्रोक्त औषधियों के जानकार हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हमें कौन-कौन सा ये लेना चाहिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, जैसे दशमूल क्वाथ है, पुनर्वादी क्वाथ है, इन सब का हम सेवन कर सकते हैं। इसमें सामान्य हम जो चिकित्सा है उसके बारे में हम जान चुके हैं कि हमें प्राथमिक चिकित्सा में क्या करना है और हमें इसके कुछ घरेलू उपचार इसमें हम लोग समझ लेते हैं थोड़े से। और ज़्यादा मैं इसमें आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि वह प्रकृति के ऊपर निर्भर करती हैं और उसके बारे में आपको थोड़ा औषधि के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा कि वो औषधि आपकी प्रकृति के अनुरूप है कि नहीं है। इसलिए यहाँ पर कुछ घरेलू उपचार का मैं वर्णन कर देता हूँ। जैसे कि अभी हमने वर्णन किया है कि मृदु विरेचक, तो मृदु विरेचक के रूप में क्या होता है, जैसे अम्लतास है, तो वह मृदु विरेचक के रूप में काम करता है। उसको भिगाकर उसके गूदे को
उसके पानी को सेवन किया जा सकता है। हर है, छोटी हर है, उसको घी में थोड़ा-सा भूनकर देसी घी में उसको खाना खाने के बाद थोड़ा-सा मात्रा में चूसेंगे तो वो भी मृदु विरेचक का काम करती है। और किसी को थोड़ा-सा वो कसैली है और पित्तवर्धक लगती है, तो उसका पानी, हर्र का पानी का प्रयोग कर सकते हैं वो लोग। जैसे सुबह भिगाएँगे, शाम का उसका पानी का प्रयोग कर लिया। शाम में जैसे खाना खाने से पहले 1 घंटे पहले उसका प्रयोग कर लिया और रात में भिगाया तो सुबह उसका आप फ्रेश होने से जो पहले पानी पिएँगे, उसमें भी उपयोग कर सकते हैं उसका। थोड़ा-सा उसका पानी आपने पिया फिर और सादा पानी पी लिया या फिर आप फ्रेश होने के बाद भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पहले आप करेंगे तो वह आपके विरेचन का काम थोड़ा करेगी आपके जो पानी के साथ में मिलकर, फ्रेश होने से पहले करेंगे तो। इसी प्रकार का जैसे अरंडी का तेल है, वह भी विरेचन का काम करता है। 1 चम्मच थोड़ा-सा अरंडी का तेल, वो उस अवस्था में है कि जैसे पेट साफ नहीं हो रहा है काफ़ी प्रयास से तो उसका प्रयोग किया जा सकता है। वो भी थोड़ा-सा आप थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में पहले प्रयोग करके देखेंगे और अपनी प्रकृति को जान कर देखेंगे। कि पित्त ज़्यादा तो नहीं बनता है उस अवस्था में, जिनको वात बनती है वो उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से लहसुन है, अदरक है और अपमार्ग यानी कि चिड़चिड़ा की जड़ बराबर मात्रा में लेकर एक साथ पीसकर रोगग्रस्त स्थान के ऊपर लगाने से इस रोग में आराम महसूस होता है। और अनंत मूल का काढ़ा मधु के साथ लेना इसमें लाभकारी है। गिलोय का काढ़ा इसके लिए इसमें लाभकारी है। जैसे कि थोड़ी-सी मात्रा में गिलोय का काढ़ा बनाएँ और उसको नॉर्मल हो जाने पर, रूम टेम्परेचर आने पर उसको पीना लाभकारी रहता है। और जैसे त्रिफला है, त्रिफला जो तीनों को समान मात्रा में लेकर बनाया गया हो, 1 to 3 के रेशियो वाला नहीं, समान मात्रा वाला, जिसमें आंवला, बहेड़ा और हर्र तीनों समान मात्रा में हों, ऐसा वाला त्रिफला, उसको आधा सेर पानी में उबालना है। जब तक वह आधा रह जाए, तो उतार कर उसको गरम कर लेना है और उसमें 2 तोला अदरक का रस मिलाकर दिन में 3 दिन तक सेवन करने पर इस प्रकार की अवस्था में एक अच्छा लाभ महसूस होता है। तो ये इसमें कुछ घरेलू उपचार हैं, जिनका हम सेवन कर सकते हैं। और आप लोगों के कुछ प्रश्न हैं, तो आप प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं। अब समय हम लोगों का होने वाला है, तो कुछ आप इसमें प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। इसमें कुछ घरेलू उपचार जैसे कि जो जैसे सौंठ है और हरड़ का चूर्ण है, या सौंठ या गिलोय का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से भी आम बात में आराम मिलता है। ये आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ें, जैसे मेथी को पीसकर उसका चूर्ण बनाएँ, 10 ग्राम की मात्रा में पानी या तक्र के साथ लेने से भी वात में लाभ होता है। लेकिन ये उनके लिए है जिनको थोड़ा एसिड क कम बनता हो, यानी कि देखिए, इसमें मैंने आपको भी वर्णन किया था कि विभिन्न अवस्थाएँ होती हैं, मतलब भोजन नहीं पच के एक वो बनता है और एक नियमित दिनचर्या की वजह से एसिड बनता है, और जिससे आप भोजन तो हल्का कर रहे हैं, लेकिन आपके अंग दुर्बल हो गए हैं। उस अवस्था में आप ये मेथी जैसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जिसकी अग्नि कमज़ोर हो गई है, जिसको एसिड ऊपर की तरफ आता है, तो उस अवस्था में आपको मेथी वगैरह का प्रयोग उस समय नहीं करना है। जैसे ही वो करेंगे, तो अधिकतर रोगियों की शिकायत रहती है कि अरे! मुझे पित्त बनने लगता है। तो ये ये ध्यान रखना है। उसको कैसे एडजस्ट करना है, ये इस तरह से। और वो चर्चा भी कर सकते हैं मेरे साथ थोड़ा, वो मैं उन्हें थोड़ा-सा जितना मैं समझता हूँ, वो मैं उन्हें राय देने की कोशिश करूँगा। और इसमें जो हितकारी आहार हैं, वो हमने भी पहले ही चर्चा कर ही लिए थे कि 1 वर्ष से पुराना इसमें चावल रहना चाहिए, और इसमें परवल है और करेला है थोड़ी मात्रा में,
सहजन भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन सहजन गर्म है तो वात कफ का शमन करता है, पित्त का वर्धन करता है, ये गुणधर्म है उसके। लेकिन वह किस अवस्था में थोड़ा-सा, जैसे जिसको एसिड नहीं बनता उनको वह प्रयोग कर सकते हैं। और गोखरू का प्रयोग कर सकते हैं, बिलावा का प्रयोग कर सकते हैं, गौमूत्र का प्रयोग करना है, लेकिन थोड़ी-सी समान मात्रा में मिलाकर, पानी के साथ में समान मात्रा में मिलाकर करेंगे तो त्रिदोष शामक के रूप में काम करेगा। और देखना है कि थोड़ा-सा उनको एसिड बन रहा है, क्योंकि गौमूत्र की प्रकृति पित्त प्रकृति है। तो जैसे अभी देखिए मैंने चार्ट की चर्चा की थी, तो अब मैं जिस तरह से बता रहा हूँ तो उससे आपको आसानी हो रही होगी कि यदि हम गुण-धर्म जानते हैं, तो हम चुनाव कर सकते हैं खुद। हमें मतलब हम अपनी अपने आदि वैद्य बन सकते हैं। आदि वैद्य मतलब जो हमें अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए कुछ ज्ञान तो चाहिए ना, वो सामान्य ज्ञान है ये। तो इस प्रकार से थोड़ा अदरक का इसमें सेवन करना है, जो क्योंकि ये सब वातनाशक हैं। और लेकिन वातनाशक हैं और थोड़ा-सा इनका मात्रा कम-कम रखनी है, क्योंकि इस अवस्था में पित्त भी बढ़ता है। तो इस प्रकार की इसमें चीज़ें करनी है और अग्नि-दीपन का भी ध्यान रखना है, तो इसलिए चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। साबूदाना है, वह भी इसमें थोड़ी मात्रा में फ़ायदा करेगा। और जो रोटी है उसमें बहुत कम मात्रा में देसी गाय का घी लगाना है। इस तरह से इसका प्रयोग करना है। और जो उसमें अपथ्य है, जैसे कि गुड़ है, दही है, उड़द अ, की सामग्री है, कचौड़ी है, पूड़ी है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, भारी चीज़ें हैं, अ, वेग को रोकना है, वेग को रोकना नहीं है अपने। और विरुद्ध आहार नहीं करना है और समय-समय भोजन नहीं करना है। ये हमारे आम बात के ऊपर चर्चा थी। इसका सत्र का समापन हो मतलब इस टॉपिक का समापन होता है। आप लोग कुछ प्रश्न करना चाहते हैं तो आप इसमें कुछ प्रश्न कर सकते हैं। जी। जी, दादाजी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए।